प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लिए। अब मेडिकल कैसा हो रहा था, सबसे ज्यादा किसमें रीमेडिकल मारा था, वो चीज थोड़ा बताइएगा। हर चीज पॉइंट में सारे पॉइंट के लड़के थे। आंख के थे, आंख के, रीढ़ का, हड्डी का, चाहे क्या बोलते हैं, कान में, नाक में, ओवरवेट, अंडरवेट, और एक्सरे के, और फिर नीचे हाइड्रोसिल के भी थे लड़के बहुत सारे। मतलब हर सेक्टर में, ये नहीं है कि कुछ मतलब सारा चीज में रीमेडिकल। लगभग कितना बच्चा प्रेजेंट हुआ था उस दिन और कितना पास हुआ था ऐसे रीमेडिकल जिसका नहीं लगा था और बाद में रीमेडिकल लग गया ऐसा? वैसे हम लोग पहले दिन 19 आरएनई 1 में 21 बच्चे रीमेडिकल में गए थे और बाकी फिट हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को जिन दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग को स्वागत है। तो बहुत भाइयों का और बहुत सारे बहनों का एक कमेंट था कि अमित भैया एसएससी 2025 का जो 12 नवंबर से आप लोगों को मालूम है कि मेडिकल शुरू हुआ था, तो कितने लोगों को रीमेडिकल मिला था। और दोस्तों जो पहला दिन में जिसको रीमेडिकल मिला, लगभग एक सप्ताह उन लोग का प्रोसेस में लगा। क्या रीमेडिकल मिलने के बाद बच्चा फिट हो रहा, किसमें सबसे ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहा, सारा डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे। जो कि एक बंदा का था, ठीक है ना, मेडिकल था, उसका रीमेडिकल मारा हुआ था। लास्ट में दोस्तों उसका आंख में रीमेडिकल मारा था, तो फिर आंख में वो कैसे फिट हो गया और उनके साथ कितने लोगों को रीमेडिकल मारा था, उन लोगों के साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ, और आप लोग का सारा डिटेल के साथ मालूम चलेगा। डॉक्यूमेंट से लेके सारा कुछ, जो भी आपका डाउट है सारा कुछ इस वीडियो में मालूम चलने वाला। गर्ल्स का भी दोस्तों अपडेट में देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। हम लोग चलिए कॉल करते हैं। और थोड़ा सा आपको मालूम है कि मेरा अभी बहन का एक शादी है, जिसके वजह से मैं आपको वहां पर जा नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो लगातार आप लोग को मालूम है कि 4 या 5 दिन में तो वहीं पे था और आप लोग का रिव्यू सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही रहे थे। तो चलिए फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं। जो भाई का भी रीमेडिकल दिया था वो फाइनली फिट भी हो गया। कॉल लग चुका है। हेलो हेलो। हाँ भैया बोलिए। हाँ, बोल रहे थे कि ये जो थोड़ा सा और भी भाई लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा बता देना कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा था। ठीक है। हाँ सबसे पहले बताना कि कितने तारीख को, पहला ही दिन था ना? यस, हाँ जी। ये जो भाई का है सबसे पहला दिन पे दिया था मेडिकल, 12 नवंबर को मेडिकल दिया था। और किस तरह से प्रोसेस हुआ मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताइएगा। हाँ। सबसे पहले पहला दिन का कितना रिपोर्टिंग क्या था, क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो चीज थोड़ा सा बता देना। जैसे 12 तारीख को मेरा रिपोर्टिंग था, तो 12 तारीख को सुबह 6 बजे हम पहुंचे वहाँ गेट पे। फिर उसके बाद मतलब 6:15 तक एंट्री हो गया था लगभग सब लोगों का। फिर उसके बाद बैठे, वहाँ से चेस्ट नंबर वगैरह मिला, अंदर गए। तो उस दिन मेडिकल हुआ हम लोग का, ब्लड यूरिन टेस्ट सारा मेडिकल हो गया। रिपोर्ट के लिए अगले दिन फिर बुलाया गया सुबह 7 बजे। अगले दिन सुबह 7 बजे हम लोग गए, तो बैठे बैठे वहां से फिर अगले दिन हम लोग का कुछ जांच हुआ। जैसे कमर नापा गया, किसी किसी का वजन नापा गया। मतलब वजन उसी का ज्यादातर नापा गया जो क्या बोलते हैं सब। नहीं, फिजिकल के टाइम पे उसका अंडरवेट या ओवरवेट था ना, उसी को नापा गया दोबारा। तो बाकी लोगों को पता ना वेट नापा जा रहा है या जो पहले फिजिकल के टाइम में जो वेट था वही वेट लिख दिया जा रहा? देखिए, अगर फिजिकल के टाइम पे अगर आपका वेट ज्यादा या कम होगा तो नापा जाएगा, अगर वही होगा तो फिर वही। अच्छा, वही चीज वहाँ पर रख रहे हैं ना। हाँ। और ऐसे वेट वगैरह में, हाई वेट वगैरह में या जिसका कम वेट या ज्यादा वेट में कुछ रीमेडिकल ऐसा? ओवरवेट है तो भी रीमेडिकल, और रहती है तो भी रीमेडिकल देना होगा। हाँ, तो थोड़ा सा आप हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्या क्रूशियल डेट का थोड़ा सा बता देना थोड़ा सा। हाँ, क्रूशियल डेट वगैरह आईटीबी पे तो कुछ नहीं खोज रहा है क्रूशियल डेट में, क्योंकि मेरा खुद करंट का था, तो मेरे लिए तो कुछ बोला नहीं। क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है वहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रूशियल का कुछ भी नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो 5 डॉक्यूमेंट्स लग रहा है ना? हाँ। 5 डॉक्यूमेंट, 10 का मार्कशीट और क्या क्या लग रहा है? 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आपका हायर एजुकेशन उसका लग रहा था। हाँ, जो शो की हो मतलब सारा वही सारा आपको लग रहा है।
हाँ। अच्छा, उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लिए। अब मेडिकल कैसा हो रहा था, सबसे ज्यादा किसमें रीमेडिकल मारा था, वो चीज थोड़ा बताइएगा। हर चीज पॉइंट में सारे पॉइंट के लड़के थे, जैसे आँख के थे, आँख के, रीढ़ का हड्डी का, चाहे क्या बोलते हैं, कान में, नाक में, ओवरवेट, अंडरवेट, और एक्सरे के, और फिर नीचे हाइड्रोसिल के भी थे लड़के बहुत सारे। मतलब हर सेक्टर में, ये नहीं है कि कुछ मतलब सारा चीज में रीमेडिकल। लगभग कितना बच्चा प्रेजेंट हुआ था उस दिन और कितना पास हुआ था ऐसे रीमेडिकल जिसका नहीं लगा था और बाद में रीमेडिकल लग गया ऐसा? वैसे हम लोग पहले दिन 19 RME 1 में 21 बच्चे रीमेडिकल में गए थे और बाकी फिट हो गए थे 73 में से। 73 में से कितना रीमेडिकल मारा था? 21। ITBP 1 और 2 दोनों में? 1 2 का उतना मुझे आइडिया नहीं। 2 का आइडिया नहीं ना, लेकिन एक ही गेट पे एंट्री हो रहा था। हाँ, एंट्री एक ही गेट पे हुआ था, सब चीज एक ही जगह हो रहा था, बस मेडिकल दूसरी जगह। आपको क्या चीज में रीमेडिकल मारा था? आँख में। आँख में आपको रीमेडिकल मारा था ना? तो सबसे अच्छा एक चीज बताइएगा, तो रीमेडिकल में जितने लोग को मारा था, लगभग कितना लोगों को मारा था आप लोग का बैच पे? 21। 21 लोगों को मारा था, जिसमें से कितने लोग फिट हो गया? 21 में से डे बाय डे कोई, हम लोग को मतलब सारे बच्चों को 16 तारीख तक तो किसी का कुछ नहीं हुआ था। 17 तारीख को 3 बच्चे, नहीं 6 बच्चे निकले, जिसमें से 4 फिट 2 अनफिट। और फिर अगले दिन 18 तारीख को भी नहीं, तो भाई 2 फिट। और फिर 19 तारीख को 10 में से 1 बच्चा अनफिट। आपको आँख में मारा था ना? हाँ। आपका आँख में क्या मारा था? कलर विजन वगैरह क्या चीज? स्क्विंट। उसमें तो फिर फिट किया गया बाद में ना? हाँ। मतलब जिसका रीमेडिकल है उसको प्रॉपर ढंग से देखा जा रहा है, सारा डॉक्टर से बात हो रहा है, उसके बाद ही इसको फाइनल फिट अनफिट किया जा रहा है अगर कुछ दिक्कत है ज्यादा तो। हाँ, प्रॉपर चेक करने के बाद। मतलब ज्यादा, मतलब सारा कुछ देख रहा प्रॉपर, मतलब गाइड किया जा रहा सारा से ना? हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपका अगर मान के चलिए कि स्क्विंट में प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ स्क्विंट जांच होगा, पूरा जांच होगा, कलर ब्लाइंडनेस से लेकर 6x6 वो सब जांच हो रहा था। दोबारा आपका चेक किया था ना? हाँ, हॉस्पिटल में दोबारा जांच हो रहा था। तो एक चीज बताइएगा, तो आपको तो सारा कुछ बता ही दिए, और आने वाला जो कैंडिडेट लगभग 7-8 दिन कैसे टाइम लग गया यार? 7-8 दिन टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग पहले दिन गए तो पहले हॉस्पिटल में गए तो जांच नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन जो और लोग बच्चे थे, जैसे पहला हॉस्पिटल था उसमें सब चीज का जांच था, वहाँ गए तो वहाँ पर जांच नहीं हो पाया किसी का। फिर दूसरे दिन में हम लोग का देर हो गया, क्योंकि हम लोग दूसरे दिन यहीं पे कैंप में ही बैठे रह गए, क्योंकि उस दिन बाकी लोगों का हुआ जांच, हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि हम लोग 4 ही लोग थे आँख में। मतलब कोई अगर मेडिकल जा रहा है उसको तो ऐसे ही करके टाइम लग जा रहा है। एकदम नॉर्मल अगर मेडिकल मान लो अगर कि 2-4 दिन में फिट हो जा रहा है ना? हाँ, और जिसको हाँ ऐसे नॉर्मल है, जैसे डॉक्टर के पास तुरंत चल जाए तो 2-4 दिन में। और उसमें हम लोग का पहला था ना, तो उतना कुछ आइडिया नहीं था, उतने बच्चे नहीं थे कि गाड़ी जा सके। अब मान के चलिए 4 लोगों के लिए 50 सीट वाली गाड़ी स्पेशल तो नहीं जाएगी जल्दी, सोचेंगे कि अगले दिन ही चले जाए। अच्छा, ऐसा बात था ना। लेकिन आप तुरंत प्रोसेस थोड़ा सा अब जल्दी हो रहा है क्या पहले से? हाँ, पहले से प्रोसेस जल्दी हो रहा है। और क्योंकि हम लोग के साथ में, जैसे हम लोग फिर उतने तारीख 19 तारीख तक हम लोग रुक गए, तो वहाँ पर हम लोग के साथ में आँख वाले बंदे 10-12 बंदे हो गए थे। अच्छा, तो एक चीज बता भाई, एक चीज बताना, जो कलर वो जो पढ़ाया जा रहा, कौन सा चार्ट पढ़ाया जा रहा था, कुछ अंदाज? सारा चार्ट था, ABCD, C वाला था, E वाला था, क भी था कहीं। तो अलग चार्ट सबको अलग पढ़ाया जा रहा है क्या? ITBP 1 का अलग था या 2 का अलग था, कुछ ऐसा बात हुआ? सबका में भी अलग था, किसी का मैच भी कर रहा था। मैच भी कर रहा था ना? तो आप लोग से कौन सा पढ़ाया गया था? हम लोग को ABCD और क। कितना दूर में रखा जा रहा था? 20 फुट जो भाई, उससे अगर थोड़ा बहुत कम होगा भी उतना माप तो नहीं पाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत कम होगा तो वो मतलब दिख जा रहा था, जिसका आँख सही है वो दिख लेगा। हाँ, आँख सही है तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। मतलब पढ़ना है तो लगातार, मतलब रुकना नहीं है, एक ही रिदम पे पढ़ना है ना?
नहीं नहीं, वो तो आपको हर डिजिट पे अपना एक मतलब स्टिक है, वो स्टिक रखेंगे, आपको वो पढ़ना है, लगातार नहीं पढ़ना है। हाँ मतलब कि जो जो आपको दिखाएगा वो चीज आपको पढ़ते जाना है। हाँ, पढ़ते जाना है। तो आने वाला जो कैंडिडेट है इसको आप क्या चीज में थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलिएगा? ध्यान देने, पेशेंस रखे बस। तो बीपी वगैरह में भी मार रहा था क्या? हाँ, बीपी में है, पल्स में, सारे मतलब यही कि कूल रहे लोग, ज्यादा पैनिक ना हो। आपका ये बस फर्स्ट अटेम्प्ट था या क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये भाई का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसको आंख में थोड़ा सा दिक्कत था हल्का सा, लेकिन ये फाइनली फिट हो चुके हैं। और समझ लो भाई 1 सप्ताह झेला है मेरा भाई, समझ लो। एक सप्ताह से ज्यादा, क्योंकि 12 तारीख में से पहले हम लोग थोड़ा सा दूरी से आते हैं, तो एक दिन पहले ही चले जाते हैं। तो मतलब मान के चलिए कि 10 तारीख को रात को हम लोग निकले थे घर से। हाँ, फिर वहाँ पर फिर 20 तारीख को रात में घर पहुंचे हैं, तो 10 दिन के आसपास हम लोग का समय हो गया। समझ लो पहला दिन 12 तारीख को गया था, लगभग 10 दिन रीमेडिकल सारा कुछ मिला के 10 दिन लग गया था। पहला दिन था भाई से तो हम मिल भी चुके थे, पहला दिन पे हम लोग गए थे ना करके। 12 तारीख को तो हम लोग तो जाबे किए थे ना। हाँ, बाकी चलो, और आने वाला भाई को तो मालूम चले गया क्या प्रोसेस हो रहा। ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल सही ढंग से प्रोसेस हो रहा। और हाँ, और कुछ क्या बोल और एक और चीज कहेंगे कि मान के चलिए पैनिक होने का क्या बात है। आपका काम था एग्जाम रिटर्न निकालना, आपका काम था फिजिकल निकालना, मेडिकल आपके हाथ में। हाँ वो तो बात है, जो आपका शरीर में जैसा है वैसा है। हाँ सही। तो बाकी लेकिन रीमेडिकल में भी फिट हो ही जा रहा है ना। हाँ, रीमेडिकल में भी फिट होने का रेशियो बढ़िया है। अच्छा ये है ना, मतलब प्रॉपर ढंग से कोऑपरेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट ऐसे छाटने का कुछ ऐसा है वैसा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको छाटने के लिए कोई रीजन खोजा जाएगा। आप में रीजन है तो ही आप छटिएगा, रीजन नहीं है तो कोई तो नहीं छटिएगा। मतलब प्रॉपर ढंग से भाई वहाँ पर आप बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया जा रहा है। वहाँ का जो कमांडेंट है और जितना भी सर लोग है बहुत कोऑपरेटिंग है वहाँ पर। और भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक, मतलब जब तो वो कोशिश कर ही रहा कि आप कैसे भी फिट हो जाए। अगर ज्यादा कोई दिक्कत है तभी आप मतलब अनफिट होंगे ना। हाँ हाँ, चलिए भाई, थैंक यू आपको। चलिए, तो भाई सारा कुछ आपको मालूम चल गया। मैंने ये जो भाई से पहले दिन पे ही मिले थे हम लोग, और ये भाई बिल्कुल सही ढंग से दिया था। भाई का थोड़ा सा आय यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, तो फाइनली वो फिट हो चुका। और जो मान लीजिए कि आँख का अगर आपको रीमेडिकल दिया है तो आँख का प्रॉपर ढंग से आपको सारा कुछ कलर विजन वगैरह डिस्टेंस में सब कुछ चेक होता। उसके बाद आपको 6x6 वाला भी चेक होता। उसके बाद आपको फिट किया जाता। बाकी देखो वहाँ पर रीमेडिकल तो लग रहा ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन क्या हो रहा है कि पास का रेशियो रीमेडिकल अगर आपका हो जा रहा तो रीमेडिकल में अभी पास बहुत ज़्यादा बच्चा पास हो रहा। तो ज़्यादा आप लोग पैनिक मत हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़्यादा सोचो मत, बस अपना अच्छा दो, अपना बेस्ट दो। और सारा कुछ आपका जितना हाथ में था वो तो अपना कियो, बाकी अब ऊपर वाला का हाथ में आप लोग रख दो। बाकी कटअप वगैरह के बारे में हम लोग बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बाकी आरपीएफ सीआरपीएफ कैंप में भी इसी तरह से पोस्ट हो रहा, लेकिन आपको लगभग शुरू में थोड़ा सा लेट हो रहा था। अभी तो 4-5 दिन में 6 दिन में लगभग कंप्लीट हो जा रहा। पहला दिन का ये बंदा लोग का लगभग 10 दिन टाइमिंग लग गया था, समझ लो। बाकी चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा सारा कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना है कि अगर आई चार्ट चाहिए किसी को तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, अमित भैया कौन सा आई चार्ट लग रहा है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक ना। बाकी चलिए जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ रिव्यू लेने के लिए, जितना भी है घर से मैं थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन जितना भी अपडेट मैं दे रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन अपडेट है, ऐसा नहीं मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। ये लोग का फिजिकल था, ये लोग प्रॉपर ढंग से भाई वहाँ पर थे, और भी भाई लोग मेरे को बताते रहते हैं कि अमित भैया आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। आगे भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे किस तरह से प्रोसेस हो रहा, अभी जितना दिन चलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेडिकल वगैरह सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि अपने मन से मैं कुछ भी बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कैंडिडेट का मेडिकल हो रहा है उसी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोग को जय हिंद।